चाहूंगा सर, अभी के जो हालात हैं, मैं सीधे आपसे समझना चाह रहा हूं सर, अभी के जो हालात हैं, क्या ये हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर सकते थे? निशांत जी, खासकर टीवी9 भारतवर्ष जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, मैं कल भी जुड़ा था आपके साथ, और आपके अंदर जो वो जज्बा दिखता है मुझे, आप चाहते हैं कुछ सुधार हो। सुधार की बात मैं कर देता हूं। बिल्कुल ये संभव था कि प्रीएम्प्ट करना, मतलब पहले से समझना, ऑन्कोलॉजिस्ट के टीम को इन्वॉल्व करें। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी डॉक्टर नहीं जानते मैनेज करने। हम लोग कॉमनली इसके साथ जीते हैं, ब्लैक फंगस या अलग अलग जितने भी फंगस हैं, कैंडिडा एल्बिकेंस हो, एस्परजिलोसिस हो, ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करके आज भी चाहें तो ब्लैक फंगस के केसेस को रोका जा सकता है। नंबर 2, प्रिवेंशन कर सकते हैं। नंबर 2, जुडिशियस यूज, किसमें प्रोफिलैक्टिक एंटी फंगल चला दें ताकि उसको ब्लैक फंगस हो ना, और हो जाए तो अर्ली ट्रीट हो जाए, सर्जरी की नौबत ना हो या डेथ ना हो, मतलब डिसेमिनेटेड फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये बड़ी छोटी छोटी चीज है। फिर ये प्रशासनिक प्रबंधन इसका चालू हो गया, जैसे कोरोना का पूरे 1.25 साल तक इन्होंने किया है, और राजनीतिक प्रबंधन फिर चालू हो जाएगा। फिर दवाई की शॉर्टेज, मतलब दिखाते हैं काम हो रहा है, काम होता नहीं है। कैंसर पेशेंट में अगर हम लोग इतने सालों से मैनेज कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कोरोना पेशेंट में मैनेज हो सकता है? अफसोस लगता है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जागरूक करने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए, जगाने के लिए, और हर समय आईएएस ऑफिसर इसको मैनेज करता है। आईएएस ऑफिसर कैसे जानेगा ब्लैक फंगस? सीधी सी बात है, मैनेज करना चाहे 1 हफ्ते के अंदर सिचुएशन को आप टर्न अराउंड व्हील कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देश में? मुझे 2 पॉइंटर बताइए, इमीडिएटली सरकार को क्या करना चाहिए, 2 पॉइंटर। और मैं अपने जितने भी दर्शक हैं और जितने भी प्रशासन के लोग इस शो को देख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए। 2 महत्वपूर्ण पॉइंट सीधे सोल्यूशन पर आ रहे हैं। कैसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, वेरी क्विकली। वल्नरेबल जो आपका केस है जिसमें स्टेरॉइड का ओवर द काउंटर यूज हुआ, या छोटे छोटे सेटअप में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के सिलेंडर आए थे, वो आपका वल्नरेबल केस है। ओके। डायबिटिक ग्रुप वल्नरेबल केस है, और स्टेरॉइड का ओवर, इन केसेज को नेक्स्ट 4 वीक्स तक आप ऑब्जर्वेशन में रखिए, और जरूरत लगे तो एंटी फंगल स्टार्ट कर दीजिए। देखिए उसको आप, ये नहीं होगा। और अगर हो जाए तो अर्ली डिटेक्शन ही इसका टूल है जिसमें हम सर्जरी या डेथ को रोक सकते हैं। सिंपल है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है? ओके सर, 1 मिनट अंशुमन सर। ओके, ये जितने भी दर्शक हैं हमारे, मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग प्लीज तैयार करें। डॉक्टर्स का पैनल जो है यहां पर, वो सजेस्ट कर रहा है सरकार को सीधे तौर पर ये ब्रेकिंग तैयार करें। पहला चीज आप आइडेंटिफाई करें वनरेबल लोग हैं उनको, और उसमें कौन सा आता है? हाईली डायबिटिक, स्टेरॉइड का इस्तेमाल, जिन्होंने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज किया, वो ये हाईली वनरेबल केसेस हैं, इनको आइडेंटिफाई करें। नंबर 1। नंबर 2, शुरू करें एंटी फंगल। नंबर 2, एंटी फंगल शुरू करें, बड़ा जरूरी है। नंबर 3, तुरंत आइडेंटिफिकेशन में ही आप मोर्टेलिटी रोक सकते हैं। पहली चीज, पहला कदम है आइडेंटिफिकेशन में। चाहूंगा ये ब्रेकिंग तैयार करके दें। टीवी9 पर जो कॉन्क्लेव है ब्लैक फंगस पर, उस पर डॉक्टर्स का पैनल का सीधे तौर पर सरकार को 2 सजेशन। पहला, क्विक आइडेंटिफिकेशन, जो वनरेबल लोग हैं उनके बारे में। वनरेबल लोग मैंने आपको बताया क्या है, जो डॉक्टर साहब ने आपको अभी बताया, जो हाईली डायबिटिक है, नंबर 1। नंबर 2, जिनके ऊपर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन चला। नंबर 3, वो लोग जो हाई स्टेरॉइड्स पर थे। वनरेबल लोगों को आइडेंटिफाई करें, नंबर 1। नंबर 2, तुरंत एंटी फंगल शुरू करें अगर उनमें थोड़े से भी लक्षण दिख रहे हैं। इससे आप मोर्टेलिटी रोक सकते हैं। मैं चाहूंगा ये जरा ब्रेकिंग दे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इसको प्ले करें फुल स्क्रीन पर। ब्लैक फंगस के मरीजों की जल्द पहचान जरूरी। ब्लैक फंगस के मरीजों की जल्द पहचान जरूरी, नंबर 1। नंबर 2, शुरुआत कर दें एंटी फंगल से अगर थोड़े से भी लक्षण दिखें। और कौन से मरीज हैं सबसे ज्यादा इसके, जिनको इनसे हो सकता है ब्लैक फंगस? हाईली डायबिटिक, जिनको डायबिटीज बहुत ज्यादा है, जिसके ऊपर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन चला है, जो लोग जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए गए हैं। टीवी9 कॉन्क्लेव में डॉक्टर्स की सरकार को यह सीधे सलाह है। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनके पास डॉक्टर। मीटिंगों का दौर जारी है। जहां तक दवा के आयात की बात है, तो सरकार ने ऑलरेडी इसको लेकर अभी नीति आयोग की बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, और उसमें कोविड के साथ साथ ब्लैक फंगस की दवाओं को भी लेके बात हुई थी। और उसमें यह हुआ कि इसके प्रोडक्शन को डबल करने, और अगर जो जरूरत है तो तुरंत दवाओं के आयात करने की भी बात की गई है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो समझने वाली मुझे नजर आ रही है
एक्सपर्ट कमेटी ने इस बात को कहीं न कहीं सरकार को निश्चित रूप से आगाह किया होगा, क्योंकि अगर ब्लैक फंगस के केसेस सेकेंड वेव में इतनी ज्यादा कोविड आ रही है तो उसका जो है रिपरकशन हो सकता है ब्लैक फंगस। सरकार को इससे पहले दवाओं का जो है इंतजाम करना चाहिए था। अब तो बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको पता है कि एक लेवल के बाद जब मरीज को कोई भी दवाई आप एडमिनिस्टर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुरुआती लक्षणों में अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर पाए तो ठीक है, अगर देर हो गई तो फिर उसके बाद बहुत मुश्किल होती है। मैं सीधे यहाँ पर आपने जो पॉइंट रखा है, मैं अंशुमन सर से करने में 3-4 सवाल पूछना चाहूंगा। लगेगा। अंशुमन जी जरा गाइड करिए प्लीज। अब मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगा अंशुमन जी। पहला तो ये जो दवाई है, जो इसकी संजीवनी है एम्फोटेरिसिन बी, मैं माफी चाहूंगा अगर मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो बोलने में, क्योंकि आप लोग डॉक्टर हैं, मैं थोड़ा समझ से पढ़ रहे हैं मेरे ये सब चीजें, लेकिन एम्फो मतलब बोलने में, एम्फोटेरिसिन बी का कोई ऑल्टरनेट है कि नहीं है? नंबर 1, क्योंकि ये शॉर्टेज में है। और ये मैं इस पर्सपेक्टिव से आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ये दवा नहीं मिल रही है, या तो ब्लैक की जा रही है जो कि गलत है, हम लोग इस पर मॉरल डिबेट कर सकते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर्स क्या करें? नंबर 1। नंबर 2, अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है सर, और लोगों के अंदर पैनिक ये है कि आजकल हर केमिस्ट कोरोना स्पेशलिस्ट बन गया है और वो स्टेरॉइड तुरंत ओवर द काउंटर प्रिस्क्राइब करता है, जैसा आपने कल मुझे बताया था। उससे बचने के लिए क्या करें? ये दोनों सवालों के जवाब बताइए सर। बिल्कुल बताता हूं, आपने बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन किया है। एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। ओके। इसका रॉ मटेरियल बहुत अवेलेबल है, इजिली अवेलेबल है, और ये प्लानिंग नहीं रही। जैसे कुमार कुंदन ने कहा, अगर इसको प्लानिंग रहती तो रॉ मटेरियल से इसको सिर्फ लाइपोसोमल इनकॉर्पोरेशन करना था। ये हम दवा तैयार कर, अभी भी चाहें तो बहुत सारी कंपनी के पास ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जिनको कह दे रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर दे भी गवर्नमेंट, और यहीं पे प्रोडक्शन हो जाए। एक हफ्ते में हम इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं, कभी शॉर्टेज ना हो। लेकिन हुआ क्या, 10-12 दिन पहले मैं डिबेट में बैठा था, तभी मैंने कहा था मैं दवा का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑन्कोलॉजी में कॉमनली दवा इस्तेमाल होती है। जानबूझ के मैंने कहा था कि ये मुनाफाखोर हैं। जी, आप ही के शो में मुनाफाखोर लोग होते हैं, होल्ड कर लेते हैं दवा को, और एग्जैक्टली यही हुआ। ऐसी नहीं दवा की कमी है, होर्डिंग ज्यादा हो चुकी है, और आज छापा मारना शुरू करिए, आपको दवा मिल जाएगी। ये बंद पड़ी हुई बहुत सारी। इस दवा की कमी थी ही नहीं, ना ब्लैक फंगस नई बीमारी थी। दूसरी 2-3 चीजें क्लियर करता हूं। जो आपने कहा महामारी घोषित करने में क्या दिक्कत है, हिंदी में महामारी, आयुर्वेद में जनपदों ध्वंस, और मेडिकल में एपिडेमिक कहते हैं। जनपद मतलब जिला, जिले में अगर बहुत ज्यादा लोगों की मौत होने लगी तो महामारी डिक्लेयर कर दो, आयुर्वेद कहता है, और महामारी तो कहते हैं। तो महामारी डिक्लेयर करने में कहीं कोई कमी नहीं होनी। प्रिडिक्टेबल नंबर, एक्सपेक्टेड नंबर से ज्यादा केसेज होने लगे तो महामारी डिक्लेयर करना होता है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ब्लैक फंगस जो आपकी बात हुई थी मीडिया की, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक डिस्चार्ज होता है, इसलिए सीडीसी यूएस ने भी इसको ब्लैक फंगस बोला है। मेडिकल में माइक्रोस्कोप पे जो दिखता है अलग चीज है, पब्लिक को हम नहीं समझा सकते मेडिकल की लैंग्वेज। और व्हाइट फंगस क्योंकि ओरल थ्रस्ट सफेद दिखता है, कॉटन जैसा दिखता है, इसलिए उसको व्हाइट फंगस है। पब्लिक के एक्सेप्टेंस के लिए ये टर्मिनोलॉजी डिस्कवर की गई है, वेल एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजी है। इसी को चलने दीजिए। पब्लिक अवेयर हो चुकी है, और अब जरूरत है पब्लिक की जागरूकता की। जो आपने कहा ओवर द काउंटर मेडिसिन, केमिस्ट हाइपर हो चुका है, दवा दे रहा है, पब्लिक अवेयर हो जाए। कोरोना से मौत नहीं होती है अगर आप गलत इलाज ना कराएं तो। बहुत लेस देन 1% मोर्टेलिटी है, सिर्फ गलत इलाज के कारण इस पर मोर्टेलिटी बढ़ी है। ब्लैक फंगस ऐड हो गया, तो इन चीजों के लिए जागरूक होना जरूरी है। मीडिया जो एक्सपर्ट को बुला के जागरूक है, उस पर विश्वास कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी पे विश्वास मत कीजिए। बहुत गलत भ्रांतियां फैलाई जा रही है। वो मुनाफाखोर वहां पे जाके अपने छोटे छोटे अफवाह डाल रहे हैं ताकि आप उलझ जाएं और जाके इनके चक्कर में दवा खरीद लें, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन घर पे लेके होल्ड कर लें। इसके चक्कर मत पड़िए, पैनिक मत कीजिए। ये बहुत मैनेजेबल है। गवर्नमेंट को सिर्फ रिसेप्टिव होना पड़ेगा, एक्सपर्ट की बात को ध्यान से सुनिए। कमेटियां बनाते रहते हैं, फाइल बनाते रहते हैं, तब तक बीमारियों से कितने की जान चली जाती है, परिवार उजड़ जाते हैं। थोड़ा संवेदनशील होइए। अभी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा दिखने लगी सरकार की। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है, और मैं एक बार उससे पहले आपको बता दूं क्या कहा अंशुमन जी ने। सीधे तौर पर ये दवा आप बहुत इजीली इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। जो कंपनीज हैं उनके पास प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, आपको सिर्फ उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है। नंबर 2, डॉक्टर से सलाह लें, व्हाट्सएप से नहीं। ये बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है। ये इतने सारे डॉक्टर्स जो बैठे हैं, इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई कर कर, उनसे सलाह लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, ये डॉक्टर सलाह लेने के लिए आपसे फीस नहीं ले रहे हैं।
यहां पर बैठे हैं, इसके लिए भी कोई फीस नहीं ले रहे हैं, आपको तुरंत हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं और ये बहुत ईजिली अपनी छुट्टी लेकर आराम से घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी मदद कर रहे हैं, तो इस चीज की कदर करिए। सर मेरे समझ में एक चीज नहीं आ रही है, इसकी जो वल्नरेबिलिटी थी वो तो ये अनफॉर्चुनेटली प्रशांत जी का कनेक्शन फिर से चला गया, मैं टॉस ओवर करूंगा अंशुमन सर को। अंशुमन सर, इसकी जो वल्नरेबिलिटी बताई जा रही थी, वो वल्नरेबिलिटी बताई जा रही थी 46 से 60 में ज्यादा केसेस आ रहे हैं, ये ऐसा स्टडी आई हमारे पास। 13 साल के बच्चे को हो गई सर, ये क्या समझा जाए? जी बिल्कुल हो सकता है, मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं है। वो जो कॉमन एज ग्रुप 46 to 60 था, इसलिए कि नॉर्मली एजिंग के बाद इम्यून सिस्टम थोड़ा लो हो जाता, स्लो होता है। दूसरा, उसी ग्रुप में डायबिटीज की समस्या आपने देखी थी, और जो आईसीएमआर ने कल निकाला है कोविड के बाद डायबिटीज, वो है ACE2 रिसेप्टर होता है बीटा सेल पैंक्रियाज में, जहां से इंसुलिन बनता है, उसको डैमेज कर रहा है। और कोरोना के बाद डायबिटीज हो रहा है परमानेंट, और स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज अलग है, दोनों को अलग रखिए। तो ये 46 to 60 एज ग्रुप में हो रहा था पोस्ट कोरोना डायबिटीज। बच्चों में क्यों हुआ? हमारे ब्रांच में जो ब्लड कैंसर केसेज होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ALL, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया, यंग बच्चों में होते हैं, उनमें जब कीमोथेरेपी चलती है उसमें म्यूकरमाइकोसिस, कैंडिडा एल्बिकेंस, दोनों का इन्फेक्शन पाया जाता है। ये सिंपली डिपेंडेंट है कि इम्यून सिस्टम आपका कितना प्रोटेक्टिव है फंगल इन्फेक्शन से। अगर किसी भी कारण से डाउन हुआ, अगर बच्चों में डाउन हुआ तो उसमें होगा ब्लैक फंगस, कैंडिडा एल्बिकेंस भी हो सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप जो बता रहे हैं कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भी ब्लैक फंगस से पहली मौत। कोरोना से रिकवरी के बाद मरीज माइकोसिस के 200 मरीज। कलबुर्गी में ब्लैक फंगस के 30 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जांच के लिए भेजा गया संदिग्ध मरीजों का सैंपल। ये बड़ी खबर हमारे साथ है। अब मैं एक सवाल यहां पर पूछना चाहूंगा, मेरे साथ डॉक्टर अंशुमन भी हैं। सर, अभी के जो हालात हैं, इन हालात में आपने बताया क्या इमीडिएट रिस्पॉन्स है, लेकिन क्या ये आप आने वाले समय में देख रहे हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस जो है या ब्लैक फंगस जो है, ये कोरोना को ओवरटेक कर जाए महामारी के तौर पर भारत में, अगर हमने इस पे बहुत तेजी से रिएक्ट नहीं किया तो? बिल्कुल कर सकता है निशांत जी। कारण ये है, ब्लैक फंगस के स्पोर्स आपके वातावरण में, वायुमंडल में चारों तरफ फैले हैं। आप, मैं हर दिन ब्लैक फंगस के स्पोर्स को अंदर ले रहे हैं, लेकिन हमें क्यों इसकी चर्चा नहीं हो रही है? हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हम स्वस्थ हैं, हम इसको स्पीटम में, मतलब बलगम में निकाल देते हैं, स्पोर्स को बाहर चले जाते हैं। जैसी इम्यूनिटी डाउन होती है, स्पोर्स सेटल डाउन हो जाते हैं आपके नाक में, या नाक के बगल में जो साइनस है, आंख में, फेफड़ों में। इतना ही अंतर है, बस इतना ही अंतर है। और ये स्पोर्ट्स खास करके कहाँ होते हैं? जहां नमी है, जहां पेड़ पौधे ज्यादा हैं, पार्क में अगर घूमने जा रहे हैं लोग, वहीं से आप ले रहे हैं। और सोचिए, वातावरण में अगर मौजूद है कोरोना वायरस, तो बाहर से आया, धीरे धीरे स्प्रेड हुआ, तो फिर जरूरत क्या है आपकी इम्यूनिटी लो होने की। इम्यूनिटी लो कैसे हो सकती है? कोविड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, मतलब कोविड का बहुत खतरनाक सीवियर फॉर्म आपको हो जाए, या डायबिटिक आप हो, या आपको स्टेरॉइड अनइंडिकेटेड, अनसुपरवाइज चले। अनसुपरवाइज का मतलब आपने काउंटर से खरीदी, जो फार्मासिस्ट ने कहा उसी डोज में ले ली, आपको जरूरत ही नहीं थी, डबल इंपैक्ट हो गया। आपने स्पोर्ट्स लिया, इंपैक्ट हो गया। हो सकता है कोविड को सरपास कर जाए इसके नंबर, कोई बड़ी बात नहीं है। जी सर, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा। कुमार कुंदना मेरे साथ बने रहिए, लेकिन हमारा एक कॉन्क्लेव जारी है, वक्त एक ब्रेक का। मानना पड़ेगा भाया, खाने के मामले में बहुत होशियार है इंसान। अरे मगर पानी पीने के मामले में एकदम चुपड़वंजू। भाया, इंसान में समझ तो है, लेकिन समझदारी नहीं है। समझदार बिस्लरी पीते हैं। पियो बिस्लरी। काम शुरू करना है और इसे भी। ये तो नॉन स्टॉप प्रोटेक्टेड है, नो टेंशन।